यही मैं घर छोड़ा, यही द्वार छोड़ा कि चलो सारे को जंगल में एकांत में रहेंगे, दूठा नमक रोटी, मगर नहीं, सब्जी खा, मसाला खा, ये खा वो खा, जल्दी मर जा, मगर ला फिर ला ना, फिर मारिन के तो देख ले कोई आ गया, नहीं कहता है नहीं तुमको पीना ही है, पीना ही है, कुछ में कुछ नहीं, मार के पिलाते हैं, जंगल है। क्या पिलाते हैं? सब कुछ। दारू भी? हाँ आप तुमसे, हाँ तुमसे कौन झूठ है? तो महाराज जी मछली खाते हैं? ना और कुछ नहीं बाबूजी, ना मुर्गा ना मछली, इसलिए कि बच्चे दारू दवा क्यों कही गई है? दारू तो दवा है। हा? दवा है, बाकी और यहाँ का कोई बंदा नहीं, दवा समझ के आप बस दवा समझ के। इसलिए कि हमारी माँ, पहले जब हम पैदा हुए हैं तो हम पटेल हैं। अच्छा। कुछ दिन के बाद देखते थे कि ये हमारी माँ नींजा है, कूटा है, फिर ये 2 ढक्कन मुंह में डाल दिया कि ले बच्चा सो जा, मुझे कुछ काम करने दे। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूँ, उनसे सत्संग लिया करता हूँ, उनकी वीडियो बनाया करता हूँ और यथाशक्ति जो भी हो पाता है उन्हें सेवा पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। महाराज जी, आज हम पैदल वहीं से आ रहे हैं, रास्ता तो इतना खराब है, देखे होंगे कितनी खराब रास्ता, कुछ ले तो नहीं आ पाए जी, लेकिन महाराज जी ये थोड़ा सा जो भी ठाकुर जी की कृपा से दक्षिणा हो पा रही है। चारों तरफ से सुंदर वनों से, हरे भरे वनों से आच्छादित यह स्थान, और यहाँ पे एक नदी निकलती है जिसका उद्गम स्थल है, जिसको भमका कहते हैं। जी भमका है जी। भमका का जल इतना पावन है, इतना पवित्र है। अरे इस बरसात में सारी नदियों का जल गंदा होगा, मगर इसका मटमैला हो जाता है, कहा जाए तो दूषित भी हो जाता है, कहीं से गलत नहीं है। लेकिन भमका का जल यहाँ पे निकल रहा है और एकदम निर्मल जल माँ गंगा का जिस तरह से होता है पहाड़ों में, उसी तरह से यहाँ भमका का जल आज भी है इस बरसात के मौसम में जी। और इस खूबसूरत वादियों के बीच में, इन पत्थरों पर, इन खतरनाक स्थान पे जहाँ पे एक से एक अजगर, विषैले सांप भी होंगे। अभी 2 सर्फ आ गए थे, नाग नागिन दोनों लपटे थे। हाँ यहीं पे पड़े थे। और अब वो राधा है, देखो आप जो कहते हैं ना जी, अब ये देखो राधा आ गई। अच्छा, हाँ इसका नाम राधा है। तो यहाँ पे तो महाराज जी जैसा कि हम सुने हैं, पहले भी हम आए हैं, यहाँ पे जंगली जानवर भी आते हैं, बहुत शेर, चीतड़, भालू, सब जानवर सब आते हैं जी। कभी आपसे मिले हैं? अरे बाबू जी कई बार। तो महाराज जी ऐसी जंगली जानवरों मनुष्य से नहीं बोलते हो, कैसे आप रहते हैं? हम बस भगवान हनुमान जी की कृपा रहती है हमारे ऊपर। नहीं देखो ना भाई कितना बड़ा बल्ला लाया हूँ, लकड़ा लाया हूँ, 2 आदमी उधर फेंक गए। वो कहते हैं कि जो हनुमान जी का पुजारी हो तो ले जाइए, ढूंढा पड़ा है, तो फिर अकेले उस ढूंढा को लाना पड़ा है। कल इसको देखो ला के हनुमान जी के पास लगाया। महाराज जी कहा जाता है कि जंगल में जी भगवान आज भी संतों को दर्शन देते हैं जी। 12 महीना कभी दर्शन हुआ महाराज जी? बाबू जी पहले न हमको हो गया है, छोटे में जब हम यहाँ आए तभी तो आज हम यहाँ रह रहे हैं जी। भगवान कहता है कि जाओ हमको भजन करके प्राप्त कर लो जी। और उधर वो पैसा लगा देंगे, धन दौलत सब कुछ लगा देंगे कि आप हमारे तरफ ना आने पाओ। और जो आप कुछ भी नहीं, सोना चांदी हीरा मोती लड़का बच्चा कुछ भी नहीं जब आप लिए, तब फिर भगवान तुमको अपने हाथ में ले लेंगे। अब देखो ये भमका है, जब हम कुछ नहीं लिया है तब आज ये हमको भमका मिला नहाने को। नहीं यहाँ 70-70 लाख रुपए, 70-70 लाख का हीरा लेके तक आए कि ये पैसा ले ले, धन ले ले, रुपए ले लो, यहाँ से चले जाओ। मैं कहूँ तुम ही चले जाओ, मुझको नहीं जाना कहीं। विष्णु भगवान स्वयं बोले कि सब कुछ ले ले मगर तू यहाँ से चला जा। मैं कहा तुम ही चले जाओ विष्णु भगवान, मैं नहीं जाऊंगा। विष्णु भगवान आपको बोले हाँ कि जी चले जाओ? हाँ बोले यहाँ से चले जाओ। मैं कहा तुम ही भगवान जाओ, अभी तुम्हारा काज वाज नहीं भाई, तुम अब आप जाओ शादी ब्याह कराओ, अब मैं अब भजन करूँगा। भगवान से आप बोले शादी ब्याह जाओ अपना करो। जी जी जी। भोजन भंडारा होता कैसे? आज हमारी हिम्मत बता रहे हैं, हम हर जगह राशन पानी लेके आते हैं जी, लेकिन रास्ते में हम सोचे इतना कीचड़ होगा, इतना रास्ता खराब होगा, गर्मी इतना हो रही, देखिए पसीने से हम लोग भीगे हैं जी जी। तो हम सोचे कैसे ले चलें, चलते हैं आज महाराज जी को दक्षिणा जी। कोई बात नहीं, हम अपना मंगा लेंगे। आटा नहीं हमारे पास, कल 1-2 किलो था आटा, आधा किलो के हम आधा 1 किलो के बना खिया लिए दिए हैं टिक्करों कुत्तों को जी। अब फिर हम तो कैसे महाराज जी चलता है? कभी कभी तो ऐसा हो जाता है। हाँ बाबू जी बिल्कुल नहीं रहता। हाँ नहीं रहता। जब हम शुरू में आए तो पत्ता खा के रहना पड़ा। अच्छा आज भी हमको दर्शन देते जैसे महाराज जी आप जो भी आदमी आते हैं उनको आप भगवान रूप में जी जी, लेकिन क्या भगवान स्वयं कभी आए? हाँ भगवान इस पेड़ पे दर्शन दिए, फिर फाड़ के पेड़ फाड़ के दर्शन जी।
पेड़ फाड़ के प्रहलाद भक्त जी, की तरह से आपको जी दर्शन हाँ दिए? हाँ, तभी तो हमने भगवान को माना ही। महाराज जी हमको विश्वास नहीं हो रहा है। अब आपको नहीं हो रहा तब क्या करोगे? कुछ बताइए, हो सकता है विश्वास हो जाए आपकी अरे बात बाबू जी बहुत संघर्ष से परीक्षा हुई है। तब 5 मिनट का हनुमान चालीसा होता है, हम 6 महीना उसको सिद्ध करके यहाँ बैठते हैं। जिस जगह में रहे तो 5 मिनट का होता है, 6 महीना सिद्ध करके हाँ बैठे? 5 मिनट का मंत्र होता है, इसको 2.5 घंटा बनाना पड़ता है। 2.5 घंटा का मंत्र 3 महीना 90 दिन बनाना पड़ता है। ये हम नहीं समझे महाराज। आप नहीं समझ पाएंगे तो आप समझाएंगे तब है? जी। 5 मिनट का मंत्र होता है हनुमान जी का। हम्म। अब 5 मिनट का मंत्र उसको 2.5 घंटा बनाते हैं अच्छा, जोड़ करके। जोड़ करके। अच्छा 107 बार पाठ करबे को तो कितना लग जाएगा, अब जोड़ो। हाँ ये तो बात सही है। 5 मिनट का मंत्र 107 बार साधु के लिए है, और गृहस्थवाल के लिए 7 बार है। संत को भैंसी चराने नहीं जाना, हर जोतने नहीं जाना। हाँ खाली है काम नहीं। तुमको जब यही दिया गया है तो संत के लिए 107 बार, गृहस्थवाल के लिए 7 बार, जो मतलब अच्छे वाला। अब उसको हमको 3 महीना फिर 90 दिन बनाना है वहां बैठ के। तब वहां की प्रतीक हो ही सिद्ध साखी गौरी, तब आप सिद्ध साखी गौरी। ऐसे ना ये शक्ति बनाई दी गई है कि लिखा जो रखा है, जो ये सब बना के ले जा रहे थे, ये बाणी बोल रही है ना ब्रह्म, ये सब पुरखा लोग लिख के चले गए। अब आज रामायणों को कोई मान न रह गया, अब आज आपका मोबाइल का मान रह गया। दोस्तों महाराज जी देखें हनुमान जी को सामने विराजमान, उन्हीं के सामने मैं रहता हूँ 24 घंटा, वहीं अपना लेटा हूँ, न वहाँ रहना न वहाँ रहना, यहीं पे रहना है। और देखें दिव्य धुना महाराज जी का इसी तरह से जलता रहता है, अपना धुना जलता रहता है, अगरबत्ती जलाते रहते हैं, बस नमक टिक्कर खाए, ज्यादा कोई मतलब भी नहीं रहता। और कोई आ गया लेके तो महाराज जी ज्योति महाराज जी हमेशा जलती रहती है। हाँ ज्योत जब अच्छा है तब। पहले तो मैं झूरी में 12 साल जलाया, जब 12 साल झूरी में जलाया तो वाल्मीकि आए मेरे पास, वाल्मीकि भगवान जी। अच्छा, बोले यार वो देखो उसी का चड्ढा, का दूसरे रूप में तुम नहीं समझ पाओगे ना, उसी का चड्ढा देखो कैसे उतार दिया हूँ, नहीं तो मैं चड्ढा पहन के रहता हूँ। अच्छा, देखो बैठे बैठे महाराज जी, हम वाल्मीकि का दिया हुआ चड्ढा है जी। बैठे वाल्मीकि जी चड्ढा छोड़ दिए, दे दिए, एक कुल्हाड़ी दिए मेरे को। अच्छा, अब इधर आए सुरक्षा के लिए जी। अब उधर आए तो इधर बरूड़ भैया दिया। अच्छा, कुल्हाड़ी, उसकी कुल्हाड़ी फेल हो गई भाई, अड्डा बदल गया तो उसकी कुल्हाड़ी रखी वो फूट गई। अब ये पुलिस वाले भी एक बार खुट खुट करता था तो इसलिए तो उसकी सबकी चली गई। कुल्हाड़ी है तो रोटी है, और कुल्हाड़ी नहीं लगेगी तो कहाँ तक आप लकड़ी झूठ कुट तो खट खुट करके लाना ही पड़ेगा। तो मैं जिस जगह जी इतने खतरनाक स्थान पे इस समय देखें, दिन में कलकल की आवाज भमका नदी की इतनी तेज आ रही है जी। रात में तो यह ध्वनि इतनी तेज हो जाती होगी जी, जो दिन में मधुर लग रही है रात में डरावनी लगती होगी भाऊ जी। और यहाँ पे महाराज जी आप झोपड़ी डाल करके या धुना बना करके जी, एक झोपड़ी ऊपर डाले, यहाँ अच्छा एक झोपड़ी और ऊपर डाले जी। तो इन झोपड़ियों में 3 झोपड़ी है जी, और आप अकेले इस कुटिया में रहते हैं जी। रात में जब वो डरावना मंजर जी आपके कानों में, वो डरावना ध्वनि जब आपके कानों में पड़ता होगा, अब जैसे हम उस समय महाराज जी आपको कैसा महसूस होता है? हमको तो सब में राम दिखाई देता है कि अब गंगा तेज बह रही है तो यही होता है कि चलो माइक तेज हो गए तो ये अपना राम राम जप रही। जब इसका माइक कमजोर हो जाएगा तो अपना धीरे धीरे जपने लगेगी। एक दो लोग मेरे पास बाबूजी जब अब इधर आने जाने लगे हैं, अब रात में भी एक आदमी है, एक यादव है वहाँ का नाम से अमसुया जी में, तो वो बेचारा इतनी भी यहाँ तक गंगा बाढ़ी रहती है, मगर वो जो हम नशापत्ती करते हैं तो हमको नशापत्ती नशो करते हैं जी बाबू जी। खाते हैं हमारे गांजा वांजा पी लेते हैं हम लोग, मच्छर वच्छर खाते रहते हैं तो गांजा वांजा पता नहीं चलता जी। मच्छरदानी नहीं रखते ना, मच्छरदानी नहीं रखते। अब हमारे बाप पुरखा भी कहे हैं तब हमने भगवान से भी हम मांगे हैं महाराज जी जल्द ही मच्छरदानी आपके पास नहीं। हम बाबूजी मच्छरदानी लगाते नहीं, हम 4-5 मच्छरदानी थी, अब मैं लगा दिया हूँ छाने लगेगा नहीं ना, हमको और कुछ चाहिए, कोई कुछ चीज अब न। तो महाराज जी मच्छर काटते हैं तो आपको असर नहीं करता? नहीं कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, इसी तरह कोई बीमारी नहीं ना। हम तो आप लोगों के लिए यहाँ बना दिए, जैसे अब हमारा वो बिस्तर, अब कोई आ गया नहीं कहता है नहीं तुमको पीना ही है, कुछ में कुछ नहीं, मार के पिलाते हैं, जंगल है। क्या पिलाते हैं? सब कुछ, दारू भी। हाँ आप तुमसे, हाँ तुमसे कौन झूठ है? यहाँ नहीं करते तो कहते हैं भाग जाओ। अच्छा हाँ, यहाँ जबरदस्ती आपको दारू भी पिलाते हैं? मतलब वो पीने वाले आते हैं जी, सोचते हैं आपको भी दारू बना दें। हाँ तो भाई अब जो करते हैं तो भाई बता दें आपसे। अच्छा। जबराई पिलाएंगे वो, नहीं कहते पीते तो जाओ भाग जाओ, यहाँ के आदिवासी रहते हैं। हाँ ठीक है महाराज जी, भाई जो बात है तो साफ है। ठीक है महाराज जी, अपना खा पी के उनके साथ मस्त रहिए, वो भी राम जी है बस। हम तो अब 14 रत्नों में ये लुकनी है, मान लो ये बालू है। हाँ? अब इसको हम ठोकरिया रहे हैं तो वो फिर हमको भी ठोकरियाएगी ना। अब हमने दिन भर लकड़ी ढो रहे हैं,
तो हमने जैसे कोई तो दे दी। इस समय भी महाराज जी पी के बैठे हैं? ना देख कुछ नहीं, नहीं महक तो नहीं रहा ना है। ना गांजा भर पीता हूँ मानो 24 घंटा। नहीं गांजा भी नहीं महक रहा है। हाँ तो गांजा तो हम पाऊ जी पीते हैं। हम जो अब ले हमको लकड़ी लाना है, दिन भर यहाँ मेहनत करना है, शेर का स्वभाव शेर नहीं बनेंगे। हाँ। ज्ञान का मंदिर आपका बंद था, वो हनुमान जी के देवी देवताओं के मंदिर बंद थे, इसको क्यों नहीं मोदी बंद कराया? सही बात है महाराज जी, ये तो और तेज हो गया था। नहीं इसको क्यों नहीं बंद? कुछ में तो इसमें जरिया होगी ना, कुछ तो गुड़ है महाराज जी, गुड़ है कि नहीं? हाँ। अब जो करेगा वो उसका आनंद वो पाएगा। कभी वो हमारे ऊपर सवार हो गई, कभी हम उसके ऊपर सवार हो गए। ठीक है, दिन भर ठेलिया झेलता है आदमी, फिर रात के संध्या के पास क्यों पीता है वो पुच्ची? उसको आदत पड़ गई है नशा करने की। मगर हमने कभी ठेका में नहीं गाएंगे। यहाँ के दारू के लिए कभी आपसे जो बात थी, कभी किसी को पैसा हाँ, नहीं देंगे। कोई ले आके कोई दे तो। दिया कि यार भैया हमारा 20 आदमी को लिए खाना बनाना है, ले वही आटा लिए है, वही भाटा लिया है, वही सब कुछ लिए, तो अब हम दारू के लिए सिद्ध बन जाए। तो वो कहता है भैया ले हम आटा भाटा भी लिए चले जा रहे। अब इधर हम 10 लोग भूखे बैठे हैं, वो 10 लोग लिए लादे बैठा है। अब इसमें क्या कौन सा फैसला कर सकते हैं? अच्छा महाराज जी, जब उसको ले लेते होंगे जी तो कुछ सिद्धि और आती है? जी हाँ सिद्धि बढ़ जाती है। बिल्कुल। हाँ। वो संगीत, हम्म, दारू, हम्म, औरत से जो ये तीनों चीज से प्रेम नहीं किया तो वो संत भी नहीं। अच्छा हाँ तो संत नहीं ना, इनको संगीत लेना पड़ेगा। आप ये क्या बना रहे हो? संगीत है कि नहीं? हाँ अब आप हमने औरत से हमने जन्म लिया, हम कह दो हम साधु हैं तुमको न छुएंगे, तो वो साधु है? नहीं है महाराज जी, सही बात है, सही बात है। और संगीत पत्थर को संगीत पानी बनाती है। हमने कहा कि हम बाबूजी नहीं पीते, तो फिर वो हमको गाली भी दिया, जाने मादर चौथ गिलास ला, इससे नहीं त्याग करना, इसको अच्छे से सिद्ध पीते हैं। यही जीवन, यही जीवन है। यहाँ रात में रह रहे हो तो कौन है तुम्हारा सहारा? वहाँ सही बात है। खा लिया पी लिया, मच्छर हमको लगता नहीं है। फिर तो महाराज जी लाइट वाइट नहीं है ना, लाइट वाइट लगाना भी कहीं पैर के नीचे ना बाबूजी, और कोई नहीं, कुछ नहीं। ये देखो कुत्ता है, काट लिया है। एक आदमी होता तो कई इंजेक्शन उसको लगवाने जाना था। अच्छा इंजेक्शन नहीं लगा? ना कभी नहीं, कभी बुखार भी नहीं आज तक आई, कभी एक कंकड़ नहीं लगा। देखो कितना बड़ा लकड़ा पड़ा है, कोई उठा ले तो 2000 रुपए इनाम दो। हाँ हाँ महाराज जी बहुत बड़ा है, बैठिए महाराज जी। अकेले लाया हूँ उस पार से टांग के, तो कौन उठवाया, कौन दिया? हनुमान जी ताकत देते। हनुमान जी और भैरव, ये भोलेनाथ के दोनों पुत्र हैं। अच्छा जी, भैरव जो ये शक्तियों को लेके नहीं चलते, ये कुत्ता है, ये शक्ति यही हमको शक्ति देती है। अब इनको लेके नहीं चलेंगे, इनको कुछ नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ कैसे चलेंगे? सही बात है। तो शक्ति को देना पड़ता है बाबूजी। जो करता है उसको वो जानता है, और जो नहीं किया उसको तो वो क्या जानेगा। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बड़ा आनंद आया। हाँ बाबूजी, हमारा काम जो है, जैसे ये निर्मल गंगा बहती है उसी तरह से आपका मन भी निर्मल है। जो है हमारे अंदर तो बता दिए कि भाई मोदी, जो अंदर है वही बाहर है, छिपाने के लिए जी मोदी क्यों नहीं बंद कराया? मंदिर अच्छे कोरोना में बंद थे। सरकार आखिर दे रही है, बेच रही है। जी, विष्णु भगवान स्वयं विष लेके मुझको दिए हैं, भोलेनाथ स्वयं विष लेते हैं। जब सरकार बेच रही है तो पीने के लिए तो विष क्या है? विष क्या है मतलब? विष तो यही मैं सबसे बड़ा समझता हूँ। फिर एक सवाल उठता है जी, कि साधु महात्मा काहे कहते हैं कि इसको नहीं पीना चाहिए, पीना पाप है? अरे बाबू जी, क्या जो बंदर अदरक का स्वाद नहीं जाने तो वो क्या जानेगा? ये बात सही महाराज जी, एकदम पॉइंट वाली बात है। बोलिए, जिसने बंदर ने अदरक का स्वाद क्या जानेगा? जब कभी खाया नहीं तो स्वाद क्या जानेगा? एकदम सत्य महाराज जी, हम लोग बंदर समान है। नहीं कौन नहीं, यहाँ बड़े बड़े अधिकारियों को देख रहा हूँ कि बड़े बड़े मोबाइलों में देख रहा हूँ कि लगा के खंबा पी रहे हैं। क्यों पी रहे हो? सही बात है। तो फिर हम कोई बाबा नहीं, हम तो यहाँ के सेवक हैं, गोबर उठाने वाले। 50 गोबर उठाना, लकड़ी लाना, तुम्हारा झाड़ू लगाना, सबकी हमको सबसे बड़ा सेवा ही भजन है। अभी एक आया सवेरे, एक राजा का अधिकारी आना है तो कहा दारू बंद कर दो। दिन के मैं कहा बंद कर दूंगा, मगर मैं लेने नहीं जाता। अब कोई ले आया, नहीं पीना है, अब सांप आ गए, वो कहता मैं तुझको डस लूंगा नहीं पियोगे तो। नहीं मैं तुझे खा लेता, भाई लाता ही खा ले। या तो हमारे बीच से मरो, या तो हमारे बीच से परो, तो ये तो इसको ले, नहीं तो उसको लेके आनंद करो। बस तो किसके लिए तुम भजन कर? तो आनंद करें, काहे तुम्हारे बीच से मरे? बस नहीं देखो कुत्ता काट लिया, ये दवाई न लिए होते तब कई बार जाना पड़ता है। सही बात है। मेरा काम निर्मल रहता है बाबूजी, जो किया है तो उसको बताना है, जो नहीं किया तो नहीं बताना। ही लोग प्रभु को प्राप्त होते हैं। बस तो महाराज जी बड़ा आनंद आया जी। और महाराज जी पुनः आएंगे आपके पास। फिर आप जितनी देर आइए बाबूजी। अब देखो
वही भगवान बन के आ गए। आटा भाटा ले के लो, में आधा किलो फिर आटा था, आएंगे महाराज जी। अब लो यही लिए पुच्ची बैठा होगा, पूछ लो। अब सांप बनवाए हाथे में, ठाकुर जी कहते नहीं लेकर, ड्राइवरों भी है नहीं लेते तो कहते मैं तो ही खात हूँ। बैठा है दूठा सूरज सरी पैदा किए है, करे तो करे क्या अब। नहीं ये इसको पकड़ो तो वो मारता है, उसको पकड़ो तो वो खाता है, करूँ तो मैं करूँ। अब मैं इसीलिए वो झूरी छोड़ के यहाँ आया, मगर वो बारंडी पहले आगे हाजिर है। यही मैं घर छोड़ा, यही द्वार छोड़ा कि चलो सारे को जंगल में एकांत में रहेंगे, दूठा नमक रोटी, मगर नहीं, सब्जी खा, मसाला खा, ये खा वो खा, जल्दी मर जा, मगर ला फिर ला ना, फिर मारिन के तो देख ले जाको राखे साई, फिर कोई नहीं मार सकता महाराज जी, कोई भाई। अधिकारी ले जाएगा दारू पे, हाँ भाई पे रहते तो कही बाबा है, बाबा नहीं है, लंगोटी लगाए। जी जी जी। यहाँ भैरों के हमारे कुलपुज भैरों है यहाँ। भैरों में आप जाइए कभी देखेंगे तो ट्रेकों आपको सांग मिलेंगी, ट्रेकों वहाँ जीव जंतु काटे जाते हैं, वहाँ धार दी जाती है। हमारे पास भी सब देवी देवता रहते हैं। मछलियाँ हैं तो मछली की सेवा, गौ है तो गौ की सेवा, कुत्ता है तो कुत्ता की सेवा, मानो है तो जो जैसा वो रोल बनाएगा मैं उससे पहले बना लेता हूँ। उससे पहले आप? हाँ, मैं अब मुझको सब भगवान देन गए सब रोल बनाना। तो महाराज जी मछली खाते हैं ना और कुछ नहीं बाबूजी, ना मुर्गा ना मछली, इसलिए कि बच्चे दारू दवा क्यों कही गई है। दारू तो दवा है, दवा है बाकी, और यहाँ का कोई बंदा नहीं, दवा समझ के आप बस दवा समझ के। इसलिए कि हमारी माँ पहले जब हम पैदा हुए हैं तो हम पटेल हैं। अच्छा। कुछ दिन के बाद देखते थे कि ये हमारी माँ नींजा है, कूटा है, फिर ये 2 ढक्कन मुंह में डाल दिया कि ले बच्चा सो जा, मुझे कुछ काम करने दे, मगर दारू के अलावा वो कुछ नहीं बाबूजी, मांस मदिरा ना 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 ना। महाराज जी मुंह पोछ जी। एक बात का भी नशा होता है। अब देखो ये नशा में तुरंत आ गया, रामायण पढ़ने लगो, राम 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 आप कहने लगो, तो ये भी एक नशा। ठीक है महाराज जी। जी। जब मन कभी दुखी होगा जी और लगेगा कि हमको आनंद प्राप्त नहीं हो रहा आप है, बिल्कुल वहां तो हम आपके पास आ आप जाएंगे। वहां बैठ के नहीं, एक बार यहाँ के हनुमान जी के, जैसे आप यहाँ से हनुमान जी देखे चले जा रहे हैं यहाँ के गंगा, आप वहाँ एक बार हम जाते हैं किसी देवी, फिर हमने वहाँ की देवी देवता वहीं से बुला लेते हैं। हम महाराज जी हनुमान जी तो हाँ, हरदम साथ एक बार आप वहाँ से आप को याद करके हम खुश हो जाएंगे। हाँ, तो हमारे हनुमान जी हम उनको शरीर दान में दे दिए हैं, हनुमान जी को अपनी हाँ, दान में दे दिए। जिस दिन वो माँ आई है उस दिन मेरे को तलवार से काटे डाली थी, बोले माँ जप, मैं कहा माँ नहीं जपूंगा, ले लेवड़ी काट ले, राम जी को जपूंगा। तो मैं हाँ, तो उसी दिन मैं मर गया था बाबूजी। वो तलवार लेके भजन करने आई थी, एक बाबा पक्का बाबा था तो उसकी परीक्षा लेने आई थे, आया था तो तलवार लेके दौड़ी है। फिर मैं कहा माँ माँ जपो, मैं कहा माँ नहीं जपूंगा, माता जी चाहे ये तलवार तुम हमारी सर पे काट दो, तब है फिर भगवान के दर्शन हुए। ऐसे दर्शन नहीं होते। 7 नांग 25 नांगनी, कितने 7 नांग है 25 ठो नांगनी है, तब पर रखी राम जड़ी। राम जड़ी ऐसे नहीं बाबूजी मिलती, 7 नांग 25 नांगी, तब पर रखी राम जड़ी। अब वो राम जड़ी क्या है, जब तुम सतगुरु की सेवा करोगे तब फिर तुमको राम से वो मिलाएगा। अभी राम ने रावण को मारा था, अभी भी उसके ब्रह्म हत्या लगी है। अच्छा, राम पे ब्रह्म हत्या लगी जी भाई, ब्रह्म को मारा ना। हाँ। तुम क्षत्रिय हो तो ब्रह्म हत्या ना लगी, इससे ब्रह्म को मारना साधारण काम है। नहीं सही बात। वो अपने कर्मों का स्वयं भोग बनता ना, तो तुम भगवान एक सोने की सीता के चक्कर में तुमने, नहीं तो रावण तो ब्रह्म था, तो वो तो ये कहा था कि इस सीता को समझ राम, मगर वो सीता को ना समझे, वो वाली सीता का समझ ली। सीता एक शरीर भी तो है, इसके अंदर वो बोल रहा है ना परमात्मा। मतलब सीता जी के लिए नहीं, सोने के लिए हत्या कर दी। हाँ, बस 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 बस, ये सोने की सीता है, इसके लिए लड़ाई हुई है। अब वो ब्रह्म है, वो कहा था कि ये सोने की सीता के चक्कर में तुम राम जी भी बहुत पाप कर रहा है। अरे वो उससे ज्यादा कोई पाप नहीं किया। हाँ, वो सोने का मिर्ग, अब ले जब तुमने हीरा मोती घर द्वार अपना छोड़ के आई, तो तुमको ये सोने के मिर्गा के चक्कर में क्यों पड़ी? सही बात नहीं प्रभु जी, इसको तुम मार के लाओ तब कुटिया चमकी। अब वो तो अच्छा महाराज जी, बड़ा आनंद आया आपके साथ। नहीं गलत हो तो आप बोलिए। नहीं प्रभु आप गलत हो। मैं बड़े बड़े देखता हूँ अधिकारियों को, बड़े बड़े पुलिस वालों को देखता हूँ कि खंबा लगा रहे हैं। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर पुनः दोस्तों और संत के चरणों में। और महाराज जी एक बार पुनः आपका दर्शन करने आएंगे। वाल्मीकि हमसे कहा भी है कि जो मनुष्य ज्यादा बोलता नहीं है तो वो जानवर भी बनता है।